एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਜਿੰਦਲ, आरती गर्ग, अजय गर्ग, भारत भूषण जिंदल, नीना जिंदल, कृष्ण कुमार जिंदल, पूनम जिंदल, वंदना गोयल, दीपक कुमार गोयल, गोपाल कृष्ण जिंदल, मीतू जिंदल, पुनीत जिंदल, रूबी जिंदल, कृष्मा जिंदल, पीयूष जिंदल, आरुषि मित्तल, साहिल मित्तल, अभिषेक जिंदल, रितिका जिंदल, आशुतोष गर्ग, अदिति गर्ग, दिव्य गुप्ता, रूबिश गुप्ता, शिल्पा गर्ग, कर्ण गोयल, एयान जिंदल, रोमांची जिंदल, अनिरुद्ध, वासु, शुभ, शिवांग, कविश ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਲ ਮੋਟਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਨਿਓਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਆਰਤੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵੰਦਨਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ, ਪੜਦੋਤੇ, ਪੜਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ठाकुर जी की परम सेविका स्वर्गीय श्रीमती सत्यवती जी जिंदल, जो अपनी संसारिक यात्रा को परिपूर्ण करती हुई परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दी गई श्वासों की पूंजी का भोग भोग कर ठाकुर जी के पावन पवित्र धाम को चलकर प्राप्त हो चुकी हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी के पावन पवित्र पाठ पर, भोग पर उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और जिंदल परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। ये जीवन की अटल सच्चाई है। जो भी इस धरती पर आया है, क्योंकि जितने जीव जन्म में आते हैं, कि जितने जीव जन्म में आते अंत में है सभी मर जाते, ऐसा जन्म में कौन है आया अंत मरण जिसने नहीं पाया। पके हुए फल गिरते हैं जैसे, भोग आयु जन मरते ऐसे। जैसे कोई किसान फल की चाहना के लिए सबसे पहले धरती को, जमीन को खोदता है,
जमीन खोदकर उसके अंदर बीज डालता है, जल के द्वारा सींचता है, वो धीरे धीरे अंकुर बाहर निकलते हैं, अंकुर पौधा बनता है, पौधा वृक्ष बनता है और समय आने पर वृक्ष पर फल लगते हैं। और जब फल पक जाता है तो अपने आप ही धरती के ऊपर गिर जाता है। जो फल पक कर धरती पर गिर जाता है वह दोबारा उस डाली के ऊपर जाकर कभी भी नहीं लगता। ऐसे मनुष्य शरीर है, क्योंकि जिंदगी का साज टूटा, कि जिंदगी का साज टूटा जब पुराना हो गया, मौत बेचारी का तो बस यूं ही बहाना हो गया। मौत तो मात्र केवल एक बहाना ही बन के रह जाती है। सदा के लिए संसार में स्थिर कोई भी नहीं रहने वाला, क्योंकि आए हैं सब जाएंगे, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। अब विचार इस बात का है इस सभा में बैठकर कि कौन जंजीरों से बंधा हुआ गया, कौन उस परमात्मा के पावन पवित्र बैमान पर बैठकर गया। पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा। जैसे हमारे आदरणीय माता सत्यवती जी जिंदल, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत किया। हर समय जिनके मुख से एक ही नाम रहता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमेशा ठाकुर जी का नाम जिनकी जुबान पर, जिनके मन में रहता था। ऐसी जो पुण्य आत्माएं होती हैं, ऐसी जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो भगवान के उस पावन पवित्र बैमान पर बैठकर सीधी वैकुंठ की ओर गमन करती हैं। तो आओ, सारी संगत से मेरी प्रार्थना है, परिवार से कि आइए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो तस्वीर माता सत्यवती जी की हमारे सामने रखी गई है, जिसको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि तो केवल उस परमात्मा का नाम है, कृष्ण नाम है, राम नाम है, जो उन्होंने सारी जिंदगी जपा, कृष्ण नाम लिया। मरते दम तक भगवान श्री कृष्ण का दामन नहीं छोड़ा, मरते दम तक कृष्ण नाम जिनकी जुबान पर रहा। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, रिश्तेदारों का, भाई बंधुओं का, पुत्र पुत्र वधुएं, सबका कर्तव्य बनता है कि हम भी कृष्ण नाम लेकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। तो जितनी भी संगत बैठी है, सबसे मेरी प्रार्थना है, आओ मेरे संग मिलकर राम नाम का सहारा लें, राम नाम का आसरा लें और उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हरे राम 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 हरे हरे। सभी प्रयास करेंगे बोलने का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
शांति मिलेगी। हमारा यहाँ पर बैठना, हमारा आना, केवल हाथ जोड़कर बैठ जाना, यहीं तक हमारी ड्यूटी नहीं है। उस परमात्मा की कृपा से हम लोगों की जो फर्ज है, ड्यूटी है, जो आज माता जी की यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, उस यात्रा में केवल एक ही वस्तु के काम आएगी, वो केवल हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए आओ सभी कह दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी बोलिए बड़े प्यार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम और अभी जब परिवार से बात हुई, उनके सपुत्रों से, भारतभूषण जी, कृष्ण कुमार जी, तो यही बात परिवार कह रहा था कि लगभग पिछले 35-40 वर्षों से माता जी का मन, माता जी की बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में विराजमान था। हर समय राधा राम की चरण धूली, श्याम नाम की चरण धूली अपने मस्तक पर लगानी और इतनी सेवा ठाकुर जी की करनी, हर समय ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते थे। और यही कहती थी माता सत्यवती, श्यामा तेरे चरणों की बर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की बर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की
भक्तों के इस दिल की तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, श्यामा तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, न शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। कई लोग तो एड़ियां ही रगड़ते रह जाते हैं लेकिन मृत्यु होती है। लेकिन माता जी ने कोई ज्यादा कष्ट नहीं भोगा, कोई ज्यादा दुख नहीं भोगा। मेरे ठाकुर जी ने विचार किया, मेरे सामने ने विचार किया कि माता सत्यवती तो मेरी परम सेविका है, परम भक्तानी है, तो मैं इसको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, मैं ज्यादा दुख नहीं दूंगा इसको। और धन्य है ये परिवार, धन्य है बच्चे जिन्होंने माता जी की बहुत सेवा की। आज माता हमारे बीच में शारीरिक रूप में विराजमान है। भूषण जी, टोनी जी, कभी ना कहना मां मर गई, मां मरी नहीं। मां तो उनकी मरती है जिनके घर में नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे संस्कार माता जी सत्यवती ने, राजकुमार जी ने आपको दिए, ऐसी मां मरती नहीं। कभी ना कहना मर गई, वो मरी नहीं, वो ब्रह्मलीन हो गई। उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। वो ठाकुर जी के चरणों में जाकर, सबसे उत्तम धाम है गोलोक धाम। तो माता जी आज गोलोक धाम में जाकर विराजमान हो गई है, क्योंकि जिन दिनों में उन्होंने प्राण त्यागे वो पर्व चल रहा था पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का वो पर्व चल रहा था। तो श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं, पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, वैकुंठ के द्वार बिल्कुल खुले होते हैं। तो माता जी ने तो सारी जिंदगी
भगवान की भक्ति की, उनको कौन रोक सकता है वैकुंठ जाने में। लेकिन हम संसार के जीव हैं। जब कोई प्राणी संसार का त्याग करके जाता है, जितनी जितनी पीड़ा, जितना जितना रिश्ता, उस नाते हमें पीड़ा उत्पन्न होती है। आज बच्चे कह रहे हैं नीमाए नी मेरी माए नी तेनू किथों लभिए माए मेरी माए तेनू किथों लभिए इन्नियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं। इन्नियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं। तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। इन्नियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं। इन्नियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं। तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। प्यारी माँ मेरी ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी मंदा बोल जे बोले ना फिर टोक दिया। माड़ी चंगी था तो मामा रोक दिया। मंदा बोल जे बोले ता फिर टोक दिया। माड़ी चंगी था तो मामा रोक दिया। मुफ्त चे दिया नेक सलामा लभदियां नहीं। मुफ्त चे दिया नेक सलामा लभदियां नहीं। तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। मां प्यारी मां मेरी मां मेरी ओ मां मेरी मां प्यारी मां मेरी मां। एक गल आखां अजे तू मेरी मन जावी। मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी। धन्य है वो मां माता सत्यवती जी, जिन्होंने अपने बच्चों को इतने नेक संस्कारों से सुसज्जित किया। और बच्चों ने जो किया, हमारे मोतीलाल जी सेठिया जिन्होंने बताया, बच्चे भी बता रहे थे और मोतीलाल जी भी बता रहे थे कि परिवार में बच्चों ने बहुत सेवा की, कोई कमी नहीं छोड़ी सेवा के अंदर। वरना आज के युग के अंदर बचपन में जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो इस बात का दावा करते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। लेकिन अब जब झगड़े भाई बहनों के होते हैं, बचपन में कहते माँ मेरी है, माँ मेरी है, और अब जब झगड़े होते तो अब कहते माँ अब तेरी है। लेकिन धन्य है ये परिवार, धन्य है बच्चे जिन्होंने माता जी की बहुत सेवा की। इसलिए मैं कह रहा था क्या
एक गल आखा अजे तो मेरी मन जानी, मां दे मरण तो पहला पहला मर जानी। एक गल आखा अजे तो मेरी मन जानी, मां दे मरण तो पहला पहला मर जानी। मुड़ के जग विच मरण नु थावां लभदियां नहीं, मुड़ के जग विच मरण नु थावां लभदियां नहीं। तुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं, तुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कदर करो, कदर करो लोगो, कदर करो, कदर करो। ओ लभदियां फिर नहीं मावा, लभदियां फिर नहीं मावा, मावा ते ठट्टियां नहीं छावा। कदर करो, कदर करो लोगो, कदर करो, कदर करो। और जिन बच्चों पर फिर माँ बाप का आशीर्वाद होता है, उनके पौत्रे अभिषेक जिंदल जी, पौत्र वधु रितिका जिंदल, अनुरुद्ध जिंदल, वासु जिंदल जी, और बेटियां आरती वंदना, दामाद अजय गर्ग जी, दीप गोयल जी, और परिवार की पुत्र वधु में नीना जिंदल, पूनम जिंदल, पुत्र भालभूषण जी, नौनी जी, कृष्ण कुमार जी जिंदल। आज मां की तस्वीर को देख के यही कहते हैं, तुप्पां दा नी डर मैनू, तुप्पां दा नी डर मैनू, छावां मेरे नाल ने, मेरे नाल ने। लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने। मां दे चरण छू के जदों करो तुरनावा, मां दे चरण छू के जदों करो तुरनावा। लगदा ए मंजिलां ते आवा मेरे नाल ने, लगदा ए मंजिलां ते आवा मेरे नाल ने। लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने। ओ लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने। मां मेरी ने बाग लगाया, मां मेरी ने बाग लगाया। और एक बात का ध्यान रखना, जिस बाग का माली प्रसन्न होगा वो बाग सदा हरा भरा रहेगा। आइए जिंदल परिवार, राजकुमार जिंदल जी का परिवार आज हरा भरा क्यों है? क्योंकि इन बच्चों ने अपने माँ बाप से संस्कार लिए। माता जी ने, सत्यवती जी ने हर समय अपने परिवार को दुआएं दी, संस्कार दिए। तो आज इतनी बड़ी फुलवाड़ी और बच्चे यही कह रहे हैं क्या? माँ मेरी ने बाग लगाया, माँ मेरी ने बाग लगाया। पर मशका पानी पवाया, पर मशका पानी पवाया। लगे अंगूरा दे गुच्छे, लगे अंगूरा दे गुच्छे। लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां
मेरे नाल ने, लोगों मेरी माँ दिया तू आवा मेरे नाल ने, लोगों मेरी माँ दिया तू आवा मेरे नाल। इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ पंडित जी महाराज, जो पद सुनने वाले पंडित जी, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर श्रीमती सत्या देवी जिंदल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्रीमती सत्या देवी सुपत्नी श्री राजकुमार जी जिंदल, अल्लूने वाले, हमारी ही फैमिली अल्लूने वाले, वहां से बहुत अर्ली स्टेज में खन्ना में पहले सेटल हुए, खन्ना से फिर गोविंदगढ़ 1955 में गोविंदगढ़ शिफ्ट हुए बिजनेस में, और रेजिडेंस 1983 में गोविंदगढ़ जाके पूरी तरह से यहाँ पर सेटल हुए। श्रीमती सत्या देवी जी बहुत ही शांत स्वभाव, धार्मिक वृद्धि, बच्चों को संस्कार, जैसा कि हम बच्चों का आज बिहेव देख रहे हैं, वो उन्हीं के जो संस्कार थे, उन्हीं की वजह से बच्चे आज डिफरेंट सामाजिक, व्यापारिक और समाज के कार्यों में निरंतर बच्चे कार्य कर रहे हैं। तो सब माता जी की ही प्रेरणा थी। श्री राजकुमार जी जिंदल, इनके पति, इन्हीं की प्रेरणा से हरिद्वार में जो गोविंदगढ़ धर्मशाला है, वहां भी ये बहुत समय वहां लगा के आए हैं, तो लोगों की सेवा की है और धर्मशाला की काफी सुधार वहां पर उस समय हुआ है। मैंने खुद जाके वहां देखा है। तो ऐसा ये परिवार है, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। माता जी का जन्म 18-10-1946 ननियोले नान के घर, काशपति जी के घर हुआ, और छोटी उम्र में ही मैरिज श्री राजकुमार जी हमारे भाई साहब, उनके साथ इनकी शादी हुई। बड़े अच्छे से अचानक कुछ ऐसी बीमारी 6 महीने के अंदर कुछ ऐसी बीमारी आई कि परमात्मा को ऐसी जो आत्मा की शायद जरूरत रही होगी, तो उनको अपने पास बुला लिया। तो लेकिन जैसा कहा जाता है, जो आया है उसने जाना अवश्य है, ये एक सच्चाई है। अभी जन्म का तो कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे गर्भ में है बहुत टाइम बच्चा जन्म लेगा, लेकिन जाने का समय किसी को भी नहीं मालूम, ऐसा है। तो इनके पुत्रों की मैं क्या बताऊं, और इनका भारत भूषण टोनी जी और के जिंदल दोनों सामाजिक कार्य में लगे हैं। ये इनके दोनों पुत्र और 2 बेटियां, सबसे बड़ी इनकी बेटी और एक सबसे छोटी इनकी बेटी। और सामाजिक कार्य में आप सब जानते हैं, भारत भूषण टोनी जिंदल जी स्टील फर्नेस एसोसिएशन के प्रधान और स्टील चैम्बर के चेयरमैन और प्रभातपुरी चैरिटेबल हॉस्पिटल के भी प्रेसिडेंट हैं। और के जिंदल की वाइफ म्यूनिसिपल काउंसिलर मंडी गोविंदगढ़ प्रेसिडेंट रही है। तो ऐसा ये परिवार है। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ इनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है। जैसा कुछ संस्थाओं के संवेदना संदेश आए हैं,
तो उनका मैं पूरा नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो इनके परिवार से हर समय संबंध रखते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए मैं डिप्टी स्पीकर लोकसभा श्री अटवाल जी से निमंत्रण देता हूं, चंद शब्द वो आके कहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारी बहुत ही सत्कारयोग भैन जी सत्या देवी उन्होंने अंतम अरदास में शामिल होने आप सारे अज इतने इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़े सारे के नाल रल के जो ही दिनों अरदास की सच्चे पातशाह उस आत्मा अपने चरणों से नवाज बख्शे और पिछे परिवार भाड़ा मनन का फल बख्शे। मेरे तो पहला मेरे सरकार योग पंडित जी ने माता के बारे में बहुत कुछ किया गया और मैं ये समझा महसूस करता कि जे कोई इंसान ये सोचे, जेकर कोई इंसान ये कहे कि मैं मां की देन दे सकता हाँ, तो मैं समझा उसको बड़ा मूर्ख इंसान हो दुनिया में हो नहीं सकता। मां की देन जो है ये दिखती नहीं जा सकती। आप अक्सर देखते हैं कि जो मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के मां या आंदरा कट के बच्चे को मां को वक्त दिया जाता है। इसलिए जब बच्चे को कभी कितने भी दुख तकलीफ पहुंचे मां की आंदरा करूँ कर दिया। इसलिए मां की जो देन है कोई इंसान दुनिया से दे नहीं सकता। मैं याद है मैं छोटी सी मिसाल दे रहा, मैं कभी बहुत कॉन्फ्रेंस में गया हुआ तो मैं जो इंग्लैंड वापस आया तो अंग्रेजी वाले मैंने मिल के आए रिसीव कर लिया। अगले घंटा उन्होंने प्रोग्राम बनाना मैंने कहते सरदार साहब एक मंदिर लंदन च बहुत अच्छा है, तुम देखोगे देखना चाहोगे। उन्होंने सोचा कि नीली पग वाला कहता मैं मतलब को की लेना। मैं क्या मेरे जो मेरी सोच है जो मेरा सवाल है गुरुद्वारा मंदिर मसीह चर्च सारे मैं उस सवाल उठा तो चले आए गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सबे सांझी बात सुनाई कोई ना तीसरे महाराज जी। मैं क्या मैं जरूर मंदिर देखा। अगले दिन आए मैं लैके गया मैं मंदिर देखे। वाकया दुनिया के खूबसूरत मंदिरों एक मंदिर से और उस मंदिर के बढ़ते हर दरवाजे देखे उसने कई दरवाजे सन। हर दरवाजे के अगे एक तख्ती लिखी हुई और हर तख्ती के ऊपर कोई ना कोई नसीहत लिखी हुई। और आगे जाके जो पढ़ता गया एक तख्ती के ऊपर लिखा हुआ वो मैं थोड़े नाल साझा करके हमारा लड़का उठे के लिखा सी ऐ इंसान जिस वेले तू इस धरती ते आयो ऐ इंसान जिस वेले तू इस धरती ते आयो इस धरती ते आके जन्म लिया। ऐ इंसान जिस वेले तू इस धरती ते आयो धरती ते आके जन्म लिया उस वेले दुनिया का कोई और इंसान तेरे को नहीं सी। कह लगे इंसान जिस वेले तू इस धरती ते आयो दुनिया का कोई और इंसान तेरे को सी नहीं। जेकर सी तो केवल तेरी मां और तेरा बाप सी। इसलिए जिन्हें तुम इस संसार के आया दुनिया का कोई और इंसान तेरे को नहीं सी। केवल तेरी मां और तेरा बाप सी। इसलिए तेरे मां बाप की आखिरी इच्छा है वो ये है कि जब मेरा आखिरी श्वास इस धरती तो हुए उस वेले मेरा पुत्र मेरा बच्चा
मेरा परिवार, मेरा बच्चा कोल बैठा हो, पुत मेरा कोल बैठा हो। इसलिए मैं जिंदल परिवार इन्हों का बेटा, मेरी बच्ची है बेटी, और मैं समझना पूनम जी, वो भी सारे परिवार का, जिंदल जी, टोनी साहब सारे का, और इस परिवार का नहीं बल्कि सारे मैं समझता भाई थोड़ा सारे मेरे तो बहुत बड़ा स्थान। और दूसरी मैं समझना कि बहुत दिनों मान के सत्कार की बात 1985 की गल याद है जब मैं इस हल्के तो मैंबर पार्लियामेंट बन के गया, उस वे इस इलाके वाले ने बहुत मान के सत्कार दिया। इसलिए इस परिवार के नाल मेरा जो है उस वक्त बहुत देर हुआ, साड़ी बच्ची इस घर इस परिवार में है, इसलिए मैं थोड़ा और संभावना देना होया। ये भी एक गल जरूर है कि कहना चाहता आउंदा हर इंसान है जेड़ा भी संसार के असर पे आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन देखने वाली गल ये है कि जो प्राणी आया है वो संसार को भी देख के गया है। आज जिम्मे पंडित जी कह रहे सन कि भाई इस परिवार ने राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बड़ी बड़ी सेवा समाज की की है। इसलिए मैं और ये सारा कुछ मां की सिक्ख्या है, मां सेवा जाता। इसलिए मैं ये फिर अरदास करता गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी आया है संबंध साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन सीसड़ियां जो होवे साहिब से मेल कर कर ये हो पहुंचा सतड़े मित्र पवन सतड़ हरा सिमरिए नानक दे अमन। ये हर घर चाहना, इसलिए हर घर चाहना, हर एक को होना, हर घर चाहना। इसलिए मैं कहना कर उस मां उस अपने सत्कारयोग एंड उस परिवार नाल हमदर्दी रखना, उसे अपने सत्कारयोग एंडी को श्रद्धा सत्कार भेंट करता हुआ थोड़ा जो समा मिला गया उस गल की माफी और जिंदल परिवार का दुख साझा करता हुआ बड़े लोग क्षमा मंगता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बड़ी बेटी है आरती और छोटी बंदना, ऐसे ही संस्कार उन्होंने मां की साफ जनानी है। तो हूँ मैं बुलाता है डॉक्टर खन्ना जी जो रिप्रेजेंट करते हैं अकाली दल के लीडर। फतेह साजी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओम शांति ओम शांति। अज आप सारे साढ़े बहुत ही सत्कार माता जी को श्रद्धा सत्कार भेंट करने वास्ते इकट्ठे हुए जिंदी स्वासा की पूंजी उस अकाल सच्चे पातशाह ने माता जी को बख्शी, उस स्वासा की पूंजी को पूरी करते हुए गुरु साहब के चरणों विराजमान हुए। बहुत बड़ा दुखा, बहुत बड़ा घाटा समूचे जिंदल परिवार को पिया, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को पिया। तो मैं समझदा कि इस घाटे को, इस दुख को केवल तो केवल गुरु साहब के चरणों जोड़ के वो सिक्ख्या लेके घटाया जा सकता। परिवार बारे, माता जी बारे आप सारे जानते हैं। इतों पहला अकबाल साहब ने परिवार बारे दसिया, आप सारे जानते हैं। क्योंकि इंसान मां का देना सारी को दे नहीं सकता। जिन्ना भी परिवार तरक्की करते हैं, जिथे गुरु साहब का आशीर्वाद होता है उसके माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं समझता कि जिधर परिवार की गल करिए, मैं समझता कि कारोबार की गल कर लीए, धार्मिक गल कर लीए, राष्ट्रीय गल कर लीए, तो इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज। तो मैं समझता ये परिवार दसा नामों की इकट्ठ करके मेहनत करके परिवार ने, मैं समझता कि इंडस्ट्री के अपना बहुत बड़ा योगदान बनाया, स्थान बनाया। ये मैं समझदा कि माता का बहुत बड़ा योगदान है। सो माता की गल करते हैं, परिवार की गल करते हैं, तो मैं समझदा कि
इस परिवार ने जो राजनीतिक तौर पर गल कर लीए, व्यापारिक तौर पर गल कर लीए, समाज सेवी तौर पर गल कर लीए, तो मैं समझदा कि बहुत बड़ा योगदान, बहुत कुछ किया जा सकता, पर समा बहुत हो गया। सो क्योंकि ये श्रोमणी अकाली दल का परिवार है, जिंदगी बड़े उतराव चढ़ाव दे है, पर यह परिवार सदा श्रोमणी अकाली दल के खड़ा। सर सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल, उन्होंने बहुत गरीबी परिवार है, उन्होंने अज आउणा सीगा, तय प्रोग्राम अमृतसर लुधियाना सीगा, ते उन्होंने वालों सुनिया भी चेचे तौर पर एक दो दिन में आके परिवार को साझा करके जाना। सो मैं इतने आई संगत का धन्यवाद भी करता। सो मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी वालों इस विछड़ी रूह को श्रद्धा सत्कार भेंट करता हुआ गुरु साहब के चरणों अरदास बेनती करते सच्चे पातशाह माता जी को अपने चरणों निवास बख्शियो, परिवार को भावना का बल बख्शियो। आई संगत का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो भी संवेदना संदेश आया राजपुरा तो, और एक वक्ता जिसे आप काफ़ी देर तो सुनते रहे, उन्होंने मैं नाम लेना भूल गया, विशिष्ट जी महाराज लुधियाना तो आए हैं, इन्होंने असी प्रवचन काफ़ी देर तो सुन रहे थे। और मां की महिमा और इस समाज के बच्चों को प्रेरित फर्नेस एसोसीएशन लुधियाना महेश गुप्ता जी आए हैं, कमलजीत जी टोरा बीजेपी के भी लीडर इतने प्रेजेंट है, और भी धार्मिक समाजिक पोलिटिकल सारी संस्थावां के इतने बहुत लीडर हैं। सबका इतने पहुंचने से बहुत धन्यवाद है। इस दुख की घड़ी जिन्होंने दुख उठाया है। तो परिवार के बारे काफ़ी संस्थावां के संदेश आए हैं, अगर संदेश पढ़ांगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं परिवार की तरफ तो सारी संस्थावां का बहुत ही आभार, दिल तो आभार परिवार की तरफ तो प्रकट करना है कि जिन्होंने इस दुख की घड़ी के आए हैं और अपने संवेदना संदेश भेजे हैं। तो उन्होंने मैं नौ भी पूरे नहीं पढ़ पावांगा, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परिवार की जो एक खासियत है, माता जी के नाम से, माता सत्यवती जिंदल जी के नाम से गरीब लड़कियों के लिए माता जी के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू की है। जो गरीब बच्चे के नहीं पढ़ सकते उन्होंने लिए स्कॉलरशिप शुरू की है। तो ये परिवार की तरफ एक नवा उपराला किया गया है। तो कुछ संस्थावां परिवार ने दान देने की भी घोषणा की है, ताकि इसी पवित्र आत्मा जो है वो अपने चरणों के विच संदा अपना स्थान मिले। हरिद्वार धर्मशाला, प्रभातपुरी चैरिटेबल हॉस्पिटल, श्री कृष्णा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा श्री कोकड़ माजरा, कृष्णा गौशाला, श्री नीलकंठ महादेव ते ये संस्थावां का कोई रिप्रेजेंटेटिव हुए और वो इतों साढ़े को आके ले जा सकता है, नहीं तो उन्होंने को पहुँचा दिता जाएगा। सरदार दरबारा सिंह जी गुरु IAS ऑफिसर, वो भी उन्होंने भी बड़ा आभार है, उन्होंने भी संवेदना संदेश आया है। तो हूँ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करता है चीमा जी को, टकसाली लीडर, तो वो सब का धन्यवाद भी करके अपने चंद शब्द लिखे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार वालों और अपने वालों श्रोमणी अकाली दल वालों मैं समूची संगत का धन्यवाद करदा जिन्होंने साडे दुख विच शामिल होकर साडा दुख घटाया है। और जिस तक माता जी का संबंध है, मेरा परिवार नाल साथ चरणजीत सिंह अडवाल बैठे ने, इन्हां करके एकता बड़ी। साडी भैन पूनम जो म्यूनसिपैलिटी के प्रधान बनाए, उस दिन को लैके एक परिवारक रिश्ता संबंध है जिहड़ा वो मैं समझदा भी सके साथ संबंधियों नालों वध बढ़िया। चाहे वो टोनी जी ने, भारत भूषण, चाहे के जिंदल जी ने, चाहे साडे बुजुर्ग राजकुमार जी ने,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿੰਦਲ ਭਤੀਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਨੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं जो दिवंगत आत्मा है उसको अपने स्थान लवे और इस परिवार को ये दुख सहन की शक्ति, यारा दोस्तों सब दुख सहन की शक्ति रहे, उन्होंने प्रेरणा के नाल अच्छे काम ये परिवार करता चलिया जाए। और एक किसी चाह पानी की व्यवस्था है, चाह पानी का कप जरूर लेके जाए। इस तो बाद आरती होगी, सारे खड़े होंगे। स्वामी सबके प्राणपति
विषयी विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा हरिओ। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे हरिओ। जगदीश सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी तुहाडी जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम।